Hello students, myself Dharmesh Savalia and I am going to give you the introduction of the subject Business, Startups and Innovation. Its subject code is 302. Friends, as the name suggests, in this subject we are going to discussion about the startups of the business. आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट कर रही है कि भाई कुछ नई न्यू टेक्नोलॉजी लाई है, न्यू आइडियाज़ लाई है जिससे कि पूरे कंट्री का अच्छा हो सके. सो इट इज़ अ subject which contain the various types of characteristic factors and relating issues regarding startups and innovation. In unit 1 we have, आपको जो ये लाल कलर में दिख रहा है वो आपके मेन टॉपिक है और जो ब्लैक में है वो आपके सब टॉपिक है. सो इसमें हम बात करेंगे इन यूनिट 1 लोकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेकेंड स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग स्मॉल एंटरप्राइज. चलो, एज ए नेम सजेस्ट लोकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. अगर आपको छोटा सा कुछ भी एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि आपको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, है ना. अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस करना है कि वो आपके लोकेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो आप किसी भी तरह से वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. मतलब सिंपल सी बात है. फर्स्ट ऑफ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चूज अ लोकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. अगर कुछ इंडस्ट्री डालनी हो तो आपको ऐसे नोटिफाइड एरिया में करना पड़ेगा कि जहाँ गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही हो, आपको लैंड सस्ती मिल रही हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो रहा हो, रॉ मटेरियल आजू बाजू के एरिया से मिल सके. सो दिस ऑल थिंग्स विल कम इन टू दिस पॉइंट, दैट इज लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज. सेकेंड है स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग स्मॉल एंटरप्राइज. अगर आपको स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. जैसे कि ऑब्जेक्टिव, हम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसकी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है, फाइनेंस कौन कर पाएगा, कैसे मार्केटिंग करेंगे, जो मार्केटिंग करेंगे उसको इंसेंटिव कैसे देंगे, वो सब चीज़ें इसमें आएगी. सो व्हाट इज द सेकंड टॉपिक, स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग स्मॉल एंटरप्राइज. ये सब चीज़ें ब्रीफ में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन है. सो मैं थोड़ा कंटेंट लो रख रहा हूँ. नेक्स्ट यूनिट दैट इज सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज. देखिए फ्रेंड, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो उसमें टाइप्स ऑफ ओनरशिप देखनी पड़ेगी. आपको किस तरह से करना है. जॉन इसमें देखो एग्जांपल दिए है. ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या सोल प्रोप्राइटरी है, बराबर. सोल प्रोप्राइटर मतलब जिसका एक ही मालिक हो, तो उसके मीनिंग क्या रहेगा, मेरिट्स क्या रहेगा, लिमिटेशन क्या रहेगी. अगर एक मालिक हो तो फायदा होगा जो खुद को मिलेगा, लेकिन सामने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है. और इस तरह से अगर पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप में क्या होगा, रिस्क डिवाइड हो जाएगा, बट ऑब्वियस आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, डिवाइड होगा, रोल डिवाइड हो जाएगी. जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव कंपनीज, आपको पता होगा कोऑपरेटिव कंपनीज होती है जैसे कि सुमूल डेयरी, इट इज़ अ कोऑपरेटिव कंपनीज. वो किसान सब मिलकर शुगर फैक्ट्रीज आपने शायद विजिट करवाई थी हमें कॉलेज में से, तो दिस ऑल आर कोऑपरेटिव. थर्ड यूनिट दैट इज इनोवेशन विद इन फर्म्स एंड इंक्यूबेशन. बिजनेस का कोई थंब रूल नहीं होता है. एवरीवन हैव चांस, और हर लोगों को उसमें इनोवेशन करते रहना पड़ता है. अगर आप एक ही तरीके से, एक ही सिस्टम से, जिन्हें कहते हैं ना घरेड़, अगर एक ही टिपिकल चीज़ पे अड़े रहे और उसी पे चलते जाओगे तो आज नहीं तो कल आपको लॉस सफ़र कर सकना पड़ता है. आपको शायद पता हो कोडैक कंपनी, HMT वॉचेस, ये नोकिया, ये सब उसके बिग एग्जांपल हैं. अगर आपने इनोवेशन नहीं किया तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. तो वहाँ हम उसकी मीनिंग, टाइप्स, मॉडल, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या रोल हो सकता है इनोवेशन में, वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट
यूनिट इज ओपन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखो इसमें ये सिखा रहे, ये समझा रहे कि आपको इनोवेशन के लिए ओपन रहना है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब हमें अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इन्वर्ट करना है, मतलब इंक्लूड करना है, कैप्चर करना है, लाना है। सिंपल सी बात है, अगर आप समझ लीजिए कि आज ड्यू टू द कोरोना हम क्लासेस नहीं ले पा रहे, फिजिकली वी कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम क्लास, ओके, और इन द सेम प्लेस, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर हुआ कि भाई हमने कोई नई चीज़ ट्राई की, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेने शुरू कर दिए, हमने वीडियोस रखने शुरू कर दिए। सो आप अपने घर पे आराम से आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब हमने अपने बिजनेस में या अपने जॉब प्रोफाइल में ये चीज़ें क्या की है, इन्वर्ट की है। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न इंट्रोडक्शन, डोमिनेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, प्रोसेस एंड मॉडल, एनआई सिंड्रोम, ये सब चीज़ हम आपको धीरे 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 एक्सप्लेन करेंगे व्हेन वी स्टार्ट दिस यूनिट। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द इनवर्ट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है और इसको इन्वर्ट भी करना पड़ता है। हर बिजनेस में हर एक टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यू हैव टू मैनेज टू इन्वर्ट इन। समटाइम ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, सब हमने सॉफ्टवेयर ले लिया कंपनी के लिए, बहुत बड़ा बढ़िया सॉफ्टवेयर, बहुत खर्चा करके ले लिया, बट वी कैन मैनेज इट देन। तो ये सब चीज़ें हमें सोचेंगे, समझेंगे और आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन इन वेरी ब्रीफ, हम उसे डिटेल में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।